आज हमारा पार्ट रहेगा अगला, जो वैदिक संस्कृति से रहेगा। ठीक है, तो इसका अगर हम पहला एमसीक्यू देखें तो पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। तो जो पूर्व वैदिक और ऋग्वैदिक संस्कृति का जो काल माना जाता है वो माना जाता है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व। ठीक है, तो हमारा इसका जो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व को वैदिक संस्कृति का काल माना जाता है। तो इसके बाद आती है पूर्व वैदिक के बाद आता है उत्तर वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक काल का जो टाइम पीरियड माना जाता है वो माना जाता है 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व। ठीक है, अगर आपको पूछा जाए कि उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड कौन सा है तो हमारा ऑप्शन बी उस टाइम पे सही हो जाएगा। तो हमारा पहले ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगला हमारा उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। तो यही एमसीक्यू जो भी मैं बता रहा था वही आ गया। ये उत्तर वैदिक काल जो संस्कृति का जो काल माना जाता है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड माना जाता है। ठीक है, पूर्व वैदिक काल का हो गया 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 1000 ईसा, और 1000 से जो 600 है वो है उत्तर वैदिक काल का। नेक्स्ट देखते हैं। अगला है हमारा आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है। तो आर्य शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है। तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। ठीक है, ये होता है किसी जाति आधार पर नहीं, ये भाषा के आधार पर श्रेष्ठ या कुलीन को आर्य शब्द के आधार पर डिफाइन किया जाता है। ठीक है, श्रेष्ठ या कुलीन। नेक्स्ट देखते हैं। तो अगला हमारा प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सही नहीं है। तो प्रारंभिक आर्यों के बारे में जो कथन दिए उनके बारे में कौन सा सही नहीं है, ठीक है, ये बताएं। ठीक है, वे संस्कृति बोलते थे, बिल्कुल सही है। वे घुड़सवारी करते थे, तो घुड़सवारी नहीं करते। ठीक है, आर्य घुड़सवारी नहीं करते थे। वे कई झुंडों में भारत पहुँचे, ये बिल्कुल सही है। मध्य एशिया से आए थे भारत और कई झुंडों में पहुँचे थे, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। तो आर्य मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, ये ऑप्शन भी कहीं ना कहीं गलत माना जाएगा। पर ये घुड़सवारी करते थे, ये बिल्कुल ही गलत हो गया। ठीक है, नगर और जो आर्य सभ्यता यानी वैदिक काल की जो सभ्यता थी ना, आर्यों की जो सभ्यता थी वैदिक काल की, ये सभ्यता थी ग्रामीण सभ्यता। और इससे पहले जो हम सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ चुके हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी, नगरीय या शहरीय सभ्यता कहते हैं। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी, नगरीय सभ्यता थी वो। क्यों, क्योंकि वहाँ पे जो नगरों के भवनों के जो स्ट्रक्चर मिले हैं वो आधुनिक आधार पर मिले हैं। ठीक है, नालियों की व्यवस्था, वहाँ पे घरों के निर्माण की व्यवस्था है, ईंटों का स्ट्रक्चर हुआ है। जहाँ सिंधु घाटी सभ्यता, अगर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को शहर इसलिए कहा गया ना क्योंकि वहाँ पे ईंटें मिली हैं, बढ़िया भवन, अच्छे तरह के सुदृष्ट नालियाँ बनी हैं, भवन बने, स्नानागार बने हैं। एक तरह से वो काफ़ी बेहतरीन आज की व्यवस्थाओं से आधारित मानी जाती है। पर जो आर्य लोग थे वो, अगर आर्य लोगों को ये सब ज्ञान हो चुका था, माना जाता है कि आर्य ही थे वो लोग। ठीक है, तो कुछ इतिहासकार आर्य थे मानते हैं, पर इतिहासकार का ये भी मत है कि अगर वो आर्य थे तो सिंधु घाटी सभ्यता वाले लोगों को तो घरों का निर्माण पता था। तो वैदिक काल में आगे अगर वो आर्य थे तो वैदिक काल में आगे उन्होंने क्या किया, झोपड़ी में रहना शुरू क्यों किया, जबकि उनको घरों के बारे में विस्तृत जानकारियाँ थी। तो ठीक है, उनको बनाने के बारे में जानकारियाँ थी, ग्रिड पद्धति से बना रहे थे वहाँ सब कुछ हो। तो इस आधार पर कहा गया है कि वैदिक संस्कृति हमारी क्या हो गई, ये हो गई हमारी ग्रामीण संस्कृति। और जो सिंधु घाटी संस्कृति है वो हमारी क्या है, सिंधु घाटी संस्कृति हो गई हमारी शहरी। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। अगला है हमारा, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। तो जो वैदिक काल के लोगों को जिस फसल का ज्ञान नहीं था वो कौन सी फसल थी। ठीक है, तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, वैदिक काल के लोगों को जो ज्ञान नहीं था वो नहीं था तंबाकू का। इसका हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तंबाकू का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। पर इसमें अगर हम सिंधु घाटी से रिलेट करते हुए पढ़ें, आप ज़्यादा क्या कीजिएगा, रिलेट करके कोशिश कीजिएगा। ठीक है, इसके क्या होगा, कन्फ्यूजन नहीं होगा आपको। तो हमने देखा कि वैदिक काल के जो लोगों को था वो तंबाकू का ज्ञान नहीं था। ठीक है, पर अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की बात करें इसी को रिलेट करते हुए, तो सिंधु घाटी लोगों की जो सिंधु घाटी के लोग थे ना, अगर इसी में पूछा जाए कि सिंधु घाटी के लोगों को किस फसल का ज्ञान नहीं था, तो उनको जो फसल का ज्ञान नहीं था सिंधु घाटी सभ्यता वालों को, उस पर हमारा चावल आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी वहाँ पे लोगों को चावल का ज्ञान नहीं था, तो हमारा सिंधु घाटी सभ्यता में चावल आंसर बनेगा। और वैदिक काल, उसके बाद वैदिक काल आया तो वैदिक काल में क्या बनेगा, तंबाकू करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा डी तंबाकू पे जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अगला है हमारा, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था। तो जो उत्तर वैदिक काल में जो वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी जो धार्मिक अध्यापक थे ना, उनको किस नाम से जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा श्रमण। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो हमारे बी हो जाएगा, श्रमण के नाम से जाना जाता था उन लोगों को। नेक्स्ट देखते हैं। अगला हमारा वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। तो जो वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा सुलभ सूत्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है, सुलभ सूत्र वैदिक गणित का क्या है, महत्वपूर्ण अंग है। नेक्स्ट देखते हैं।
किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो ऐसा कौन सा वेद है जिसमें प्राचीन वैदिक युग की जो संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? इसका करेक्ट आंसर है ऋग्वेद, ठीक है। और वेद कितने हमारे? 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? तो जो उत्तर वैदिक काल में, जो मैंने बता चुका हूँ आपको, 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड रहा है, ठीक है। 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व। तो इस टाइम पीरियड पे पूछा जा रहा है कि किन ग्रंथों का जो निर्माण हुआ था ना, वो उनका सही क्रम बताना है। तो इस टाइम पे जो ग्रंथों का निर्माण हुआ था उनका सही क्रम हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। वेद, ब्राह्मण और आरण्यक और उपनिषद का निर्माण हुआ था, ठीक है। वेद कितने हैं? 4 वेद है, ठीक है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद बता चुका हूँ आपको। और अगर वेदों की बात करें तो वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या है, वेद हैं आपके 4 और हमारे आरण्यक हैं, आरण्यक और उपनिषद, ठीक है। वेद, आरण्यक, ब्राह्मण और उपनिषदों की बात कर रहा हूँ मैं। इसमें उपनिषद हो गए हमारे 108 उपनिषद हैं, 108, ठीक है, 108 उपनिषद है हमारे। और पुराण, अगर पुराणों की बात करें, पुराण हमारे हैं 18 पुराण है, ठीक है। और सबसे प्राचीन पुराण की बात करें तो मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण है। और वेदांग, जो वेदांग की बात करें तो वेदांगों की संख्या कितनी है? वेदों के जो विस्तृत ज्ञान वेदांग होगा, ठीक है। तो वेदों की जो संख्या है, वेदांग की जो संख्या है वो कितनी है? 6 है, ठीक है। जहाँ वेदों की संख्या 4 है और वेदांग कितने हो गए हमारे? 6 वेदांग हो गए। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है हमारा, वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की जो संख्या है बता चुका हूँ आपको, 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और जादू टोने वाले वेद को कहते हैं अथर्ववेद कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमारा, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रय या वेदत्रयी कहलाते हैं? तो 3 वेदों का जो ग्रुप है ना, उनको वेदत्रय या त्रयवेद कहते हैं। तो इसमें आप क्या कीजिएगा, अथर्ववेद को हटा दीजिएगा, ठीक है। वेदत्रय में अथर्ववेद नहीं है, ये याद रखिएगा। बाकी अथर्ववेद को हटाइए, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद बच गए, यानी ऑप्शन नंबर हमारा जो ए है वो करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमारा, भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो जो सत्यमेव जयते लिया गया है, ठीक है, सत्यमेव जो जयते लिया गया है, ये किससे लिया गया? ये मुंडके उपनिषद से लिया गया, ठीक है। मुंडको उपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। अगला हमारा, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो जो ऋग्वैदिक आर्य थे उनका जो मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन था, ठीक है। और जो गाय को मारने के लिए इसमें मना किया गया, क्योंकि क्या है, इसका मुख्य जो हमारा व्यवसाय होता था ऋग्वैदिक काल में वो क्या था? लोहे की खोज नहीं हुई थी ना, तो उस टाइम पे क्या हो रहा था, कृषि को मुख्य व्यवसाय नहीं बनाया गया था, ठीक है। क्योंकि लोहे की खोज नहीं हुई तो कृषि उतने उन्नत किस्म पे नहीं हो पा रही थी। तो इसका जो प्रमुख कारण क्या है? पशुपालन का, क्योंकि गाय से हमें क्या मिल रहा था? दूध मिल रहा था। तो इसलिए ऋग्वैदिक काल का जो मुख्य व्यवसाय था वो पशुपालन था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इसीलिए जो गाय को मारता है ना, उसको पाप का भागीदार माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। तो जो भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है वो कहा जाता है किसको? इसका हमारा करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। भारतीय जो संगीत रिलेट करता है सामवेद से, ठीक है। संगीत और सामवेद आपस में रिलेट करते हैं, तो आदि ग्रंथ किसे कहा जाएगा? भारतीय संगीत का सामवेद को। नेक्स्ट है हमारा, प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो जो पहला विधि निर्माता है वो है मनु, ठीक है। तो हमारे इसका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट है कि पहला जो विधि निर्माता है वो मनु है, ठीक है। और मनु स्मृति का जो लिखी थी वो किसने लिखी थी? मनु ने, ठीक है। नेक्स्ट हमारा, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। तो जो कृष्ण भक्ति का पहला और प्रधान ग्रंथ है वो कौन सा है? श्रीमद् भगवत गीता है, ठीक है। श्रीमद् भगवत गीता कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। नेक्स्ट है हमारा, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या था? तो जो ऋग्वेद में संपत्ति का जो प्रमुख रूप था वो था गोधन, ठीक है। गोधन एकत्रित करना, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिला है? तो ऋग्वेद में मंडल कितने हैं ये बता देता हूँ आपको। 10 मंडल है ऋग्वेद में, ठीक है। और अगर सूक्त की बात करें तो 1028 के हैं ऋग्वेद में सूक्त हैं। तो पूछा जा रहा है कि इसमें कौन से मंडल में, यानी 10 मंडलों की बात कर रहा है, तो 10 मंडलों में से कौन से मंडल में पहली बार शूद्र का वर्णन किया गया है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा हमारा 10वें मंडल में, ऑप्शन नंबर जो हमारा डी हो जाएगा। 10वें मंडल में पहली बार शूद्र शब्द का क्या किया गया? वर्णन किया गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, पुराणों की संख्या कितनी है? तो जो पुराणों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है बताना आपने। इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। पुराणों की जो संख्या है वो कितनी है? 18 है। इससे पहले मैं बता चुका हूँ आपको, पुराणों की संख्या 18 है। और सबसे जो प्राचीन पुराण है वो कौन सा है? मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण है, ठीक है। उपनिषद कितने हैं? 108 उपनिषद हैं। वेदांग कितने हैं? 6 वेदांग हैं। और वेद कितने हैं? 4 वेद हैं, ठीक है।
अगर आपको स्पीड स्लो या तेज हो रही है तो आप मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है, यूट्यूब से। नेक्स्ट देखते हैं, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? तो जो वैदिक धर्म का जो मुख्य लक्षण था वो किसकी उपासना करना था? इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रकृति की, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो हमारा ए हो जाएगा, प्रकृति की उपासना करना था वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण। नेक्स्ट देखते हैं, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो जो ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का जो प्रयोग किया गया है वो किसके लिए किया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंद्र, ठीक है। इंद्र के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का है। पुरंदर का अगर अर्थ पूछा जाएगा आपको तो पुरंदर का अर्थ होता है क्या? किला तोड़ने वाला, ठीक है, किला तोड़ने वाला है, किला ढहाने वाला, ठीक है। किला तोड़ने वाला क्या होता है? पुरंदर होता है। तो ऋग्वेद में पुरंदर कहा गया इंद्र को लिए, और कितनी बार इसका प्रयोग किया गया? तो 250 बार, ठीक है, 250 यानी सर्वाधिक बार जो उल्लेख किया गया है ऋग्वेद में इंद्र भगवान का किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है हमारा सुलभ सूत्र। सुलभ सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ठीक है, सुलभ सूत्र जो संबंधित है वो ज्यामिति से संबंधित है, ठीक है, गणित या ज्यामिति से संबंधित है। इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, गणित के अंदर जो ज्यामिति है ना उससे संबंधित है सुलभ सूत्र। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है कि सुलभ सूत्र क्या है? ज्यामिति से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है हमारा अस्तो माँ सतगमय तमसो माँ ज्योतिर्मय मृत्यु माँ अमृतगमय कहाँ से लिया गया है? तो यह कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है उपनिषद से। ऑप्शन नंबर जो हमारा ए हो जाएगा, उपनिषद से लिया गया। और उपनिषदों की संख्या मैं आपको 10 बार रिपीट करा चुका हूँ, अभी तक आपको याद हो चुका होगा, ठीक है। उपनिषद कितने? 108 उपनिषद हैं। पुराण कितने? 18 पुराण हैं। वेदांत कितने? 6 हैं। वेद कितने? 4 हैं, ठीक है। इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अस्तो माँ सतगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्यु माँ अमृतगमय, ये लिया गया है उपनिषद से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, और उपनिषद हैं 108। नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमारा आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे। तो जो आर्य भारत में बाहर से आए थे और सर्वप्रथम कहाँ से बसे थे ये बताना है, ठीक है। तो जो आर्य कहाँ बसे थे? सबसे पहले पंजाब में बसे थे, ठीक है। और कहाँ से आए थे कमेंट करके बताइए। पहले शुरू में बता चुका हूँ आपको मैं, मध्य एशिया से आए थे, ठीक है, आर्य। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है हमारा सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है? सुमेलित करना है, ठीक है। तो देख लेते हैं इसको, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करके। ऋग्वेद, तो एक समय वेद किए, दूसरी साइड यज्ञकर्ता दिए हैं, ठीक है। तो जो ऋग्वेद के जो यज्ञकर्ता हैं वो क्या हैं? होता या होत्र हैं। यजुर्वेद के अधर्यु हैं। सामवेद के उद्गाता या उद्गातु हैं, ठीक है। और अथर्ववेद के ब्रह्मा हैं। तो ऋग्वेद के होता, ठीक है। यजुर्वेद के अधर्यु, सामवेद के उद्गाता और अथर्ववेद के ब्रह्मा। अगला हमारा वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया? ठीक है, अपौरुषेय जो वेदों को कहा गया वो किस उपलक्ष्य में कहा गया, क्यों कहा गया, ये बताना है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि वेदों की जो रचना थी ना वो देवताओं के द्वारा की गई थी। हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा कि वेदों की रचना देवताओं के द्वारा की जाने के कारण क्या किया गया? वेदों को अपौरुषेय कहा गया है। अगला हमारा वैश्विक दर्शन के प्रतिपादक हैं। तो जो वैश्विक दर्शन के प्रतिपादक हैं वो कौन से हैं? उलूककण्णद, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो हमारा सी बनेगा, उलूककण्णद ये वैश्विक दर्शन के प्रतिपादक हैं। अगला हमारा मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। तो जो मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के जो प्रतिपादक हैं वो हो जाएंगे जैमिनी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा कि जैमिनी ने मीमांसा या पूर्व मीमांसा का प्रतिपादन किया है। नेक्स्ट है हमारा वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। तो जो वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के जो प्रतिपादक हैं ना वो कौन है? बादरायण, ठीक है। बादरायण ने वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन का प्रतिपादन किया है। नेक्स्ट है हमारा ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है? ठीक है, तो जो ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम देवता को है? तो जो 9वां मंडल है ना ऋग्वेद का ये सोम देवता को समर्पित है, ठीक है, पूर्णतः। और ऋग्वेद में कितने मंडल है बता चुका हूँ मैं। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, ठीक है। और 1028 क्या हैं? सूक्त हैं, 1028 सूक्त, ठीक है, और 10 मंडल। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है हमारा प्रसिद्ध 10 राजाओं का दसराज युद्ध किस नदी तट पर लड़ा गया था? तो जो दसराज युद्ध हुआ था ना वो पूछा रहा है कि कौन सी नदी तट पर लड़ा गया था। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा परुश्रणी, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो हमारा डी हो जाएगा, परुश्रणी जो नदी थी ना वहाँ पे दसराज युद्ध लड़ा गया था। और अगर पूछा जाए कि इस जो युद्ध का जो वर्णन किया गया है वो किस में है, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद में वर्णन किया गया है इस युद्ध का, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, इस परुश्रणी नदी के किनारे। और 10वें मंडल के ऋग्वेद के 10वें मंडल में इसका वर्णन किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है हमारा धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? तो जो धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर थी वो थी 1/6। ऑप्शन नंबर जो हमारा सी हो जाएगा करेक्ट है कि 1/6 थी धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर। नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमारा 800 ईसा पूर्व
से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? तो जो 800 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व का जो काल जुड़ा है ना, वो जुड़ा है महाभारत युग से। ऑप्शन नंबर जो हमारा डी हो जाएगा, महाभारत युग से जुड़ा है ये काल। नेक्स्ट देखते हैं, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई है? तो जो अछूतों की जो अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई है वो कौन से काल में हुई है? वो हुई थी धर्मशास्त्र के काल में, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो हमारा डी हो जाएगा, धर्मशास्त्र के काल में अछूतों की अवधारणाएं स्पष्ट रूप से उदित हुई थी। अगला देखते हैं, एशिया माइनर स्थित बोगाज का महत्व इसलिए है कि, तो बोगाज से क्या मिला है? जो 4 देवताओं का उल्लेख मिला है, ठीक है। वैदिक समय के जो 4 देवता हैं उनका उल्लेख मिला है। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा कि वहाँ से जो अभिलेख प्राप्त हुआ है ना, वहाँ से जो वैदिक देवता हैं इंद्र, वरुण, मित्र और नासिक के देवताओं का क्या मिला है? उल्लेख मिला है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए। बोगाज के अभिलेख का महत्व इसलिए है कि वहाँ से क्या मिला है? 4 देवताओं का उल्लेख मिला है, ठीक है, वैदिक काल के। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, तो अगला हमारा गायत्री मंत्र देवी सविता है यहाँ पे, ठीक है। देवी सविता को संबोधित है, जो क्या है? उगते सूर्य की देवी है, ठीक है। ये इनका जो किस पुस्तक में इसका वर्णन किया गया है गायत्री मंत्र का, ये बताएं, ठीक है। तो इसका वर्णन है ऋग्वेद में। तो अगर पूछा जाए कि गायत्री मंत्र का वर्णन किस वेद में है, तो ऋग्वेद में है। तो कौन से मंडल में है, ठीक है? ऋग्वेद के कौन से मंडल में है? ऋग्वेद में मैंने आपको बता चुका कि 10 मंडल हैं। तो इसके जो तीसरे मंडल में है ना, इसका क्या है? ऋग्वेद का वर्णन है, ठीक है, तीसरे मंडल में। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में जो वर्णन किया गया वो किया गया है गायत्री मंत्र का। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा ए हो जाएगा, ऋग्वेद में क्या इसका वर्णन है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ठीक है। तो अगला सवाल हमारा, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था, ठीक है। तो न्याय दर्शन को किसने परिचालित किया था? वो क्या था? गौतम ने। ऑप्शन नंबर जो हमारा बी हो जाएगा, गौतम ने न्याय दर्शन को परिचालित किया था। नेक्स्ट देखते हैं, प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे। तो निष्क किसको कहते थे प्राचीन भारत में? तो स्वर्ण आभूषण होते हैं ना, उनको निष्क कहा जाता था, ठीक है, प्राचीन भारत में। अगला हमारा, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। तो जो योग दर्शन के प्रतिपादक हैं वो हैं पतंजलि, ठीक है। और पतंजलि किसके राज दरबार में राजवैद्य थे? ये थे पुष्यमित्र शुंग के दरबार में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमारा, उपनिषद पुस्तकें हैं। तो उपनिषद जो पुस्तकें हैं वो किस पे आधारित है, ये बताना है, ठीक है। धर्म पे आधारित है, योग पे, या विधि, या दर्शन पे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपनिषद जो आधारित है वो है दर्शन पे, ठीक है। उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं। अगला है हमारा, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित करना है और नीचे दिए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनना है, ठीक है। तो एक साइड एक सूची दी है और दूसरी साइड दूसरी सूची, उन दोनों क्या करना है? आपस में मिलाना है हमने। तो देख लेते हैं, ऋग्वेद। तो ऋग्वेद का संबंध किससे है? स्रोत एवं प्रार्थनाएं, ठीक है। ऋग्वेद का संबंध है स्रोत एवं प्रार्थनाएं से। और यजुर्वेद, यजुर्वेद का संबंध किससे है? स्रोत एवं कर्मकांड। तो यजुर्वेद का हो जाएगा स्रोत एवं कर्मकांड से संबंधित है यजुर्वेद, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सामवेद। सामवेद का संबंध किससे है? सामवेद को कहते हैं संगीतमय, ठीक है, संगीतमय वेद। तो ये हो जाएगा सामवेद का। तो अगला है हमारा अथर्ववेद। अथर्ववेद का संबंध किससे है? तंत्र मंत्र और वशीकरण से, ठीक है। अथर्ववेद है तंत्र मंत्र और वशीकरण से। तो एक बार रिपीट करा देता हूँ मैं आपको। ऋग्वेद का संबंध हो गया स्रोत एवं प्रार्थनाएं से, और यजुर्वेद का संबंध है स्रोत एवं कर्मकांड से। सामवेद का संबंध है संगीतमय वेद होता है सामवेद, ठीक है, यानी सुरों का जो वर्णन किया गया है वो सामवेद में किया गया है। तो सामवेद का हो गया संगीतमय स्रोत। और अथर्ववेद, अथर्ववेद का संबंध है तंत्र मंत्र एवं वशीकरण, जादू टोने से, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमारा, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। तो वैदिक साहित्य जो आरंभिक के टाइम पीरियड में पूछा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा जो वर्णित नदी है वो कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंधु, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो हमारा ये है सिंधु नदी है, और सिंधु नदी के नाम पर ही हमारे देश का नाम हिंदू यानी हिंदुस्तान पड़ा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। तो जो राजा अश्वपति शासक थे वो कहाँ के शासक थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केकई के, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है, केकई के शासक थे उपनिषद काल के अश्वपति। नेक्स्ट देखते हैं, आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जो नचिकेता और यम का जो संवाद था ना, पूछा जा रहा है कि वो संवाद जो है वो किस उपनिषद से प्राप्त होता है? तो कंठोपनिषद से, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो हमारे से हो जाएगा कंठोपनिषद से इसका संवाद, इनका संवाद क्या होता है हमें प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारे क्या हो जाएगा? करेक्ट है। नेक्स्ट है, वैदिक नदी कुंभा या काबुल, ठीक है, का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो जो वैदिक नदी है कुंभा या काबुल, उसका जो स्थान कहाँ होना चाहिए? अफगानिस्तान में। ऑप्शन नंबर जो हमारा हो जाएगा अफगानिस्तान में उसका स्थान निर्धारित होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। तो जो कपिल मुनि ने जो दार्शनिक प्रणाली प्रतिपादित की थी ना, तो वो कौन सी हो जाएगी? वो हो जाएगी हमारी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, सांख्य दर्शन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है कि सांख्य दर्शन जो कपिल मुनि द्वारा क्या किया गया था? प्रतिपादित किया गया था।
नेक्स्ट देखते हैं, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो ऐसा कौन सा स्थल है भारत का जहाँ से लौह धातु के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं, ठीक है, यानी प्राचीन प्रमाण जो मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं ये बताना है। तो अंतरजी खेड़ा, ऑप्शन नंबर जो हमारा भी हो जाएगा, अंतरजी खेड़ा से मिले हैं, ठीक है, लौह धातु के जो प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं वो अंतरजी खेड़ा से मिले हैं। अगला हमारा, निम्नलिखित में किनका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो जो ऋग्वेद पर आधारित संकलन है वो किनका संकलन है, ठीक है, तो सामवेद का जो संकलन है ना, यानी संगीतमय वेद होता है, ठीक है, सामवेद, पहली बार जो 7 स्वरों का वर्णन किया गया वो सामवेद में किया गया है। तो जो सामवेद संकलन है ना वो ऋग्वेद पर आधारित संकलन है, ठीक है, सामवेद में। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है? तो प्रस्थान त्रयी में जो शामिल नहीं है वो कौन सा शामिल नहीं है, वो है भागवत, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो हमारा ये हो जाएगा, भागवत प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है। अगला हमारा, क्रम का सिद्धांत संबंधित है? तो जो कर्म का सिद्धांत जो संबंधित है ना वो संबंधित है मीमांसा, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो हमारा बी हो जाएगा, मीमांसा से संबंधित है कर्म का सिद्धांत। अगला है, सुमेलित कीजिए, सूची 1 और सूची 2 दी है और हमें उसमें क्या करना है, सुमेलित करना है। तो देख लेते हैं, अथर्ववेद, अथर्ववेद का संबंध किससे, औषधियों से संबंधित है, ठीक है, जो अथर्ववेद है वो क्या है, औषधियों से संबंधित है। ऋग्वेद, तो ऋग्वेद किससे संबंधित है, ईश्वर महिमा से। अगर आपको इसमें टफ पड़ रहा है तो आप पहले आपको जो याद है वो कीजिएगा, जैसे सामवेद है, इजी है इसका, सामवेद संगीत का वेद है, ठीक है। और यजुर्वेद, यजुर्वेद में क्या है, बलिदान विधि का वर्णन किया गया यजुर्वेद में, ठीक है। एक बार रिपीट करा देता हूँ मैं आपको, अथर्ववेद है औषधियों से संबंधित वेद, ऋग्वेद है ईश्वर की महिमा दिखाई गई है, ठीक है, ऋग्वेद में। यजुर्वेद है बलिदान का वेद, बलिदान विधि बताई गई है इसमें। और सामवेद यानी संगीत का वेद है, ठीक है, सामवेद। और पहली बार जो 7 सुरों को जो दर्शाया गया है, 7 सुरों का एक साथ वर्णन ये सामवेद में किया गया है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं अपना अगला हमारा, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो जो चरक संहिता नामक पुस्तक संबंधित है वो किससे संबंधित है, चिकित्सा से, ठीक है। और ये पुस्तक लिखी किसने, चरक ने लिखी है, ठीक है। इसका हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, चरक संहिता पुस्तक नामक जो संबंधित है वो संबंधित है चिकित्सा से। अगला हमारा, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है? तो जो यज्ञ संबंधी जो विधि विधानों का पता चलता है वो किससे चलता है, यजुर्वेद से, ठीक है। यज्ञ और यजुर्वेद ऐसे रिलेट करके याद करिएगा, याद हो जाएगा आपको। तो यज्ञ संबंधित विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद से। अगला हमारा, वैदिक युगीन सभा, तो वैदिक युगीन जो सभा है वो क्या है, ठीक है। तो वैदिक युगीन जो सभा थी वो क्या क्या थी, वो थी मंत्रिपरिषद थी, ठीक है। जो वैदिक युगीन जो सभा थी वो क्या थी, मंत्रिपरिषद थी। मंत्रिपरिषद की जो सभा थी वो वैदिक युगीन सभा थी। नेक्स्ट देखते हैं, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी? तो वैदिक युग में जो प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी वो कौन सी थी, गणतंत्र थी। ऑप्शन नंबर जो हमारा से हो जाएगा गणतंत्र, वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। गणतंत्र जो प्रणाली थी वो वैदिक युग में सबसे प्रचलित प्रणाली थी। ऑप्शन नंबर जो हमारा सी हो गया है, करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो जो सबसे प्राचीन वेद है वो है ऋग्वेद। ऑप्शन नंबर जो हमारा ये हो जाएगा, ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, ठीक है। और ऋग्वेद में कितने सूक्त है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं ऋग्वेद में, ठीक है। 1028 सूक्त और 10 मंडल हैं। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आंतरिक विचारधारा है? तो जो भारतीय दर्शन की आंतरिक विचारधारा है वो क्या है, सांख्य दर्शन, ठीक है, सांख्य। तो ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा, सांख्य है भारतीय दर्शन की विचारधारा। और जो सांख्य लिखी है वो किसने लिखी है, कपिल मुनि ने, ठीक है। कपिल मुनि ने इसका निर्माण किया है सांख्य दर्शन का। अगला हमारा, सांख्य, योग, न्याय, वैश्विक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय जो दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है। तो जो ये 6 वेदांत हैं, ठीक है, वेदांतों की संख्या मैं आपको बता चुका हूँ 6 हैं करके, ठीक है। तो ये जो हैं इनका अभिव्यक्ति कहाँ पे हुआ है ये बताया, ठीक है, किस युग में हुआ है। तो इनका जो अभिव्यक्ति हुआ है सांख्य, योग, न्याय, वैश्विक, मीमांसा और वेदांत, ठीक है, इनका जो हुआ है अभिव्यक्ति ये हुआ है वैदिक युग में। ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा, वैदिक युग में इनका अभिव्यक्ति हुआ है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। और 6 वेदांत होते हैं, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई? तो दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लुहार, ठीक है, लुहारगिरी। उस टाइम पे क्या हुआ था, लोहे की खोज नहीं हो पाई थी, तो लुहारगिरी क्या है, ये आर्यों द्वारा हमने यूज में नहीं लाई गई थी, ठीक है। अगला देखते हैं, सुमेलित करना है। एक साइड हमें दिए उपवेद, दूसरे साइड दिए संबंधित वेद, ठीक है, यानी कौन सा उपवेद कौन से वेद से संबंधित है ये बताना है। तो आयुर्वेद, आयुर्वेद का संबंध किससे है, ऋग्वेद से, ठीक है। आयुर्वेद और ऋग्वेद आपस में रिलेट करते हैं। धनुर्वेद, धनुर्वेद का संबंध है यजुर्वेद से। गंधर्वेद, गंधर्वेद सामवेद, ठीक है। और शिल्पवेद और अर्थशास्त्र ये संबंधित है अथर्ववेद से, ठीक है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है इसका ए हो जाएगा। ए का 1, बी का 2, सी का 3 और 4 का डी। एक बार रिपीट करा देता हूँ, अथर्ववेद, ऋग्वेद, धनुर्वेद, यजुर्वेद, गंधर्ववेद, सामवेद, शिल्पवेद,
या अर्थशास्त्र ये है अथर्ववेद से। अगला देखते हैं। अगला हमारा ऋग्वेद के 6 मंडलों को 10 मंडल या गोत्र कहा जाता है, ठीक है। यानी ऋग्वेद के जो 6 मंडल है ना, उसमें 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र कहा जाता है ना, गोत्र मंडल जो 6 मंडल है उनके। तो पूछा जा रहा है कि कहा जाता है तो वो कौन कौन से हैं ये बताना है, ठीक है। तो 61 का है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरे मंडल और 7वें मंडल तक, यानी 2 से लेकर 7 तक जो है ना 6 मंडल, उसमें क्या है वंशी मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है उनको। ऑप्शन नंबर जो हमारा ए हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। अगला है किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किया गया है। तो ये रिपीटेड सवाल हो गया, बता चुका हूँ मैं। तो अथर्ववेद में इसका वर्णन किया गया है, ठीक है। जादुई माया वशीकरण का जो वर्णन किया गया वो किया गया है अथर्ववेद में। और सामवेद को याद रखिएगा, सामवेद है संगीत का वेद, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। आर्य शब्द इंगित करता है, तो जो आर्य जो शब्द है वो इंगित किसको करता है, तो श्रेष्ठ वंश को, ठीक है। श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है आर्य शब्द, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं। तो जो ऋग्वेद में मंडल कितने हैं बता चुका हूँ आपको। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त है, ठीक है। 1028 सूक्त है ऋग्वेद में और 10 मंडल हैं। आर्य संभवतः आए थे, ठीक है। तो आर्य कहाँ से आए थे ये बताना है हमने। तो इसका हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्य आए थे मध्य एशिया से, ठीक है। मध्य एशिया में कजाकिस्तान देश है, वहाँ से आए थे आर्य। इसका तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है आर्य आए थे मध्य एशिया से। ऑप्शन नंबर हमारा बी क्या है करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अगला है हमारा कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है। तो जो अंशतः गद्य रूप में जो रचित वेद है ना वो हमारा कौन सा है, वो है यजुर्वेद। ऑप्शन नंबर जो हमारा भी हो जाएगा यजुर्वेद जो अंशतः क्या है इसका गद्य रूप में है, ठीक है, रचित है। नेक्स्ट देखते हैं। अगला है हमारा सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, इसका उल्लेख किस वेद में मिलता है, ठीक है। सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया था। तो चाह रहा है कि ये किस में कहा गया था ये बताना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये, याद रखिएगा। तो ये कहा गया था अथर्ववेद में। अथर्ववेद में कहा गया है कि जो सभा और समिति है वो प्रजापति या राजा की 2 पुत्रियां हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। ऋग्वैदिक युग में प्राचीनतम संस्था कौन सी थी। तो ऋग्वैदिक युग में जो प्राचीनतम संस्था थी वो कौन सी थी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विदत, ठीक है। विदत जो संस्था थी ऋग्वैदिक काल में प्राचीन संस्था थी, ठीक है। और विदत में जो महिलाओं को भी भाग लेने का अधिकार था, ठीक है, इस टाइम पीरियड पे। नेक्स्ट देखते हैं। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है। तो जो ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन है वो है शतपथ ब्राह्मण। ऑप्शन नंबर जो हमारा भी हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ है। नेक्स्ट है हमारा गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई थी। तो गोत्र व्यवस्था जो प्रचलन में आई थी वो आई थी उत्तर वैदिक काल के टाइम पीरियड पे, ठीक है। उत्तर वैदिक काल जब क्या हुआ था, लोहे की जो खोज लग जाए का टाइम था ना, तब उस टाइम पे क्या आई थी, जो गोत्र व्यवस्था है वो प्रचलन में आई थी। नेक्स्ट देखते हैं। अगला है हमारा अनुलोम विवाह का अर्थ है। तो अनुलोम विवाह का क्या अर्थ क्या होता है। अनुलोम और प्रतिलोम विवाह होते हैं ना 2 टाइप के, एक में अगर स्त्री बड़े, एक में पुरुष बड़े का है और एक में स्त्री बड़े का है, ठीक है। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इसमें। तो क्या है कि वह वर्ण व्यवस्था ना जिसमें पुरुष का उच्च पुरुष का, ठीक है, उच्च पुरुष का निम्न जो वर्ण वाली नारी से विवाह हो जाता है ना उसको कह देते क्या, अनुलोम विवाह, ठीक है। इसमें क्या होता है याद रखिएगा, अनुलोम में होता है उच्च पुरुष और निम्न नारी, ठीक है। उच्च वर्ण के पुरुष के यहाँ निम्न नारी होती है अनुलोम में, और प्रतिलोम में इसका अपोजिट हो जाता है, ठीक है। निम्न पुरुष होता है और उच्च नारी हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं प्रतिलोम विवाह। तो ये आ गया प्रतिलोम विवाह, क्या कहते हैं, इसमें क्या होती है, नारी उच्च होती है, ठीक है। इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा उच्च वर्ण की नारी और निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह हो जाता है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा बी है, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला हमारा वैदिक युग में यव कहा जाता था। तो वह यव किसको कहा जाता है वैदिक युग में, जौ को, ठीक है। इंपॉर्टेंट है कि वैदिक युग में जो यव कहा जाता था वो जौ के लिए यूज हुआ है, यव। नेक्स्ट देखते हैं विरही शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो जो विरही शब्द प्रयोग हुआ है वो हुआ है चावल के लिए। ऑप्शन नंबर जो हमारा ए हो जाएगा, चावल के लिए। नेक्स्ट देखते हैं अथर्व का अर्थ है। अथर्व का क्या अर्थ है ये बताना है, ठीक है। अथर्व का अर्थ होता है पवित्र जादू। ऑप्शन नंबर जो हमारा ये है ना, अथर्ववेद कहते हैं ना, ठीक है। तो पवित्र जादू से संबंधित है अथर्व। नेक्स्ट देखते हैं सुमिलित कीजिए। तो सुमिलित करना हमें, तो देख लेते हैं शिक्षा। शिक्षा का संबंध किससे है, ध्वनि शास्त्र से, ठीक है। कल्पसूत्र, कल्पसूत्र का संबंध है कर्मकांड से। निरुक्त, निरुक्त का संबंध है वह शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र या भाषा शास्त्र से, ठीक है। निरुक्त का संबंध है भाषा शास्त्र से या शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र से। छंद, छंद का संबंध है छंद शास्त्र से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अगला हमारा प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं। तो जो अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं वो है पाणिनि। ऑप्शन नंबर जो हमारा डी हो जाएगा, पाणिनि है अष्टाध्यायी के रचनाकार, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अगला है हमारा निम्नलिखित में से कौन सी
स्मृति प्राचीनतम है, तो कौन सी ऐसी स्मृति है जो प्राचीनतम है, ये बताना है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा जो मनुस्मृति है ना, वो सबसे प्राचीनतम स्मृति है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और इसकी रचना किसने की है? इसकी रचना स्वयं मनु ने की है। ठीक है, मनुस्मृति की रचना किसने की है? मनु ने। नेक्स्ट देखते हैं, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी गई जाती है? तो जो आदि काव्य की जो संज्ञा दी जाती है वो दी जाती है किसको? रामायण को। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो हमारा ए हो जाएगा, रामायण को आदि काव्य की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट है हमारा प्राचीनतम पुराण है, तो जो प्राचीनतम पुराण होते हैं ना वो कौन सा है? मत्स्य पुराण। ठीक है, कमेंट करके बताइए, पिछली वीडियो में बता चुका मैं कि पुराण कितने होते हैं। ठीक है, मत्स्य पुराण सबसे प्राचीनतम पुराण है। नेक्स्ट देखते हैं, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? तो जो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना जाता है वो किसको माना जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना जाता है किसको? सरस्वती को। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, सरस्वती को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है। ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा सरस्वती को। नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमारा वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी, तो वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या थी? कुल या कुटुंब थी। ठीक है, जो आधारभूत होते हैं ना, जो बेसमेंट, तो वो क्या थी? कुल या कुटुंब थी वैदिक समाज की आधारभूत इकाई। नेक्स्ट देखते हैं, ऋग्वैदिक काल के उस प्राचीनतम प्रधान देवता को पहचान करें जिसके लिए क्या किया गया ना, ऋग्वैदिक काल में 250 शब्द लिखे गए। ठीक है, ऋग्वैदिक काल के उस देवता की पहचान करनी है, स्तुति करनी है, जिसमें क्या है 250 शब्द इसके लिए रचे गए हैं, 250 बार इसका वर्णन किया गया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? 250 सूक्त लिखे गए इंद्र को लिए। ठीक है, और इंद्र को क्या गया है? पुरंदर कहा गया। अगर पूछा जाए हिंदी में कि पुरंदर का अर्थ क्या होता है? ठीक है, पुरंदर का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? किला ढाने वाला। ठीक है, पुरंदर का अर्थ होता है किला ढाने वाला, हिंदी में भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमारा ऋग्वेद किस वेद में सभा को नरिष्टि अर्थात समूह वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया है? ठीक है, तो सभा को नरिष्टिया जो सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया, वो किसमें कहा गया? वो कहा गया अथर्ववेद में। अथर्ववेद को कहते हैं जादू टोने वाले वेद को। आप अगर एक सवाल पढ़ना है तो उसके साथ उसका एक पॉइंट भी याद करना है आपको, पॉइंट भी रिपीट करते जाने। ठीक है, इसके क्या होगा? आपको जो याददाश्त है वो ज़्यादा तेज होगी और आप जल्दी याद करवाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, किसकी रचना में नारी को सुरा और पाशा के साथ, यानी सुरा मतलब होता है शराब, ठीक है, दारू के साथ, तो कौन सी ऐसी रचना है ना जिसमें नारी को सुरा और पाशा के साथ तीन प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? तो तीसरी जो है वो नारी, पहला सुरा, दूसरा पाशा और तीसरी नारी। पूछा रहा है सीधे सीधे शब्दों में ये है कि इन तीनों के साथ क्या है शामिल किया गया, वो किस में किया गया? तो मैत्रायणी जो संहिता है ना उसमें किया गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा, मैत्रायणी संहिता में नारी को सुरा और पासे की तरह क्या है तीसरी बुराई बताई गई है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है? तो उत्तर वैदिक टाइम की पीरियड की बात कर रहा है, उत्तर वैदिक काल में कौन था? प्रजापति था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रजापति। और नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद बताता हूँ आपको, राजस्व यज्ञ, तो प्राचीन काल में यज्ञ किए जाते हैं। ठीक है, तो कौन सा यज्ञ किस लिए किया जाता था ये बताना है। तो जो राजस्व यज्ञ किया जाता था उसका संबंध किससे था ये बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा राजस्व यज्ञ क्या था? राजा के सिंहासन का जो रोहण से संबंधित यज्ञ था। ठीक है, सिंहासन रोहण से संबंधित था राजस्व यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ जो राजनीतिक शक्ति थी ना उसके मतलब आपस में जब चलते हैं, तो जब राजनीतिक शक्ति हमारी ज़्यादा करके आपस में जब चलता है ना, तब उसके लिए यज्ञ क्या आता है कि हमारी राजनीतिक शक्ति ज़्यादा है। ठीक है, खुला जो अश्व है उसको छोड़ दिया जाता था। वाजपेयी यज्ञ, तो वाजपेयी यज्ञ क्या है? शौर्य प्रदर्शन व जो प्रजा के मनोरंजन के लिए किया जाने वाला यज्ञ है ये। ठीक है, वाजपेयी यज्ञ। अगला हमारा अग्निष्टोम यज्ञ, तो अग्निष्टोम यज्ञ क्या है? यह देवताओं को प्रसन्न करने के लिए किया जाने वाला जो पशु बलि दी जाती है ना उसके लिए है। ठीक है, ये तो हमारा एक बार रिपीट कर लेता हूँ। राजस्व यज्ञ क्या आता है? राज्य का जो सिंहासन था उसको दिखाने के लिए। ठीक है, अश्वमेध यज्ञ था शक्ति दिखाने के लिए, और वाजपेयी यज्ञ था शौर्य प्रदर्शन के लिए, और अग्निष्टोम जो यज्ञ था वो था किसके लिए? देवताओं को प्रसन्न करने के लिए। ठीक है, और इसमें पशु बलि दी जाती थी। नेक्स्ट है हमारा सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। ऋग्वेद में उल्लेखित नाम दिए हैं और आधुनिक नाम। ठीक है, आधुनिक नाम के साथ क्या करना है? इनको मैच करना है जो ऋग्वेद के साथ नाम दिए हैं। तो देख लेते हैं इसका पुरुषणी, तो जो पुरुषणी जो नदी थी वो रावी कहा जाता है। ठीक है, वर्तमान में इसको रावी कहा जाता है। शतुत्री सतलज को कहा जाता है। अश्निकी कहा जाता है चिनाब को। ठीक है, चिनाब नदी ये कहाँ बहती है? चिनाब ये कहती है मांदा में। ठीक है, और मांदा स्थल कहाँ पे है आप कमेंट करके बताइए। मांदा है कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में। विपाशा को व्यास कहते थे। ठीक है, कमेंट करके बताइए। सदा नीरा किसको कहा था? ठीक है, सदा नीरा किसको कहा जाता था? कमेंट करके बताइए।
नेक्स्ट देखते हैं संस्कारों की कुल संख्या कितनी है। तो जो संस्कारों की कुल संख्या वो कितनी है, 16 प्रकार के संस्कार होते थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो हमारा सी हो जाएगा, 16 प्रकार के संस्कार होते थे। नेक्स्ट देखते हैं अगला हमारा ब्रह्म विवाह, सॉरी सुमेलित करना है हमको, ठीक है। तो सुमेलित करना है कि ब्रह्म विवाह, ब्रह्म विवाह क्या होता था, समान वर्णीय या जाति का विवाह, ठीक है। ब्रह्म विवाह आता था, समान वर्णीय जाति का विवाह होता था ब्रह्म विवाह। और देव विवाह, देव विवाह क्या होता है, पुरोहित या परिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह करना, ठीक है। पुरोहित या परिश्रम में मिले कन्या के साथ विवाह करना, यानी क्या, दहेज मिलेगा, ठीक है, दहेज के साथ। अगला है आश्रय विवाह, आश्रय विवाह क्या होता है, कन्या मूल्य के रूप में एक जोड़ी गाय व बैल चुका करके किया जाने वाला विवाह, ठीक है। उस टाइम पे क्या है, पशु प्रधान चलता था ना, यानी क्या होता था, पशु को प्रधानता दी जाती थी। तो उसमें क्या है कि कन्या मूल्य के रूप में एक जोड़ी गाय या बैल दी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अगला है हमारा प्रजापत्य विवाह। तो प्रजापत्य विवाह क्या होता है, बिना दहेज का विवाह, ठीक है। बिना दहेज के विवाह को प्रजापत्य विवाह कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अगला हमारा सुमेलित कीजिए। तो सुमेलित करने की कौन सा विवाह क्या है, ठीक है, गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह क्या है, प्रेम विवाह होता है गंधर्व विवाह। नेक्स्ट है हमारा आशुर विवाह। तो आशुर विवाह क्या होता है, कन्या को खरीद कर किया जाने वाला विवाह कहलाता था आशुर विवाह, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अगला हमारा राक्षस विवाह। तो राक्षस विवाह क्या होता था, पराजित राजा की कन्या का या अपहरण करके की जाने वाली कन्या के साथ विवाह, ठीक है। तो राक्षस विवाह कहलाता है कि पराजित राजा की कन्या के साथ या किसी कन्या को अपहरण करके जब उसके साथ विवाह किया जाता था उसे राक्षस विवाह कहते थे। पैशाच विवाह, ठीक है। तो पैशाच विवाह जो होता है, सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह करके, ठीक है, या उसकी मानसिक स्थिति जब कुछ दिक्कत हो तो उस टाइम पे जब गुमराह करके किया जाने वाला विवाह जो है पैशाच विवाह है, ठीक है, पैशाच विवाह। नेक्स्ट देखते हैं अगला हमारा 3 ऋण में शामिल नहीं है। तो कौन 3 ऋण होते हैं, उनमें कौन सा ऋण शामिल नहीं है ये बता रहे हैं। तो जो मातृ ऋण होता है ना वो 3 ऋण में शामिल नहीं होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा, मातृ ऋण 3 ऋण में शामिल नहीं होता है। किसमें ये कहा गया ये बताइए कमेंट करके कि पितृ ऋण से मुक्ति मिल सकती है। इसका रास्ता किसमें बताया, बौद्ध धर्म में बताया या जैन धर्म में, ठीक है। 2 ऑप्शन है आपके पास, बौद्ध धर्म या जैन धर्म। नेक्स्ट देखते हैं अगला हमारा ऋग्वैदिक काल में संबंधित मृत भांड संस्कृति है। तो ऋग्वैदिक काल से संबंधित जो मृत भांड संस्कृति है वो कौन सी है, गेरुवर्णी मृत भांड संस्कृति है, ठीक है, OCB। ऑप्शन नंबर जो हमारा ये हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है कि ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृत भांड जो संस्कृति है वो है गेरुवर्णी मृत भांड संस्कृति। नेक्स्ट देखते हैं उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृत भांड संस्कृति है। तो जो उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृत भांड संस्कृति है वो कौन सी है, चित्रित धूसर मृत भांड संस्कृति, ठीक है, PGW। ऑप्शन नंबर जो हमारा बी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं अगला हमारा हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृत भांड PGC, ठीक, सॉरी PGW, ठीक है, PGW चित्रित धूसर मृत भांड। हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृत भांड स्थल किस स्थान पर हाल ही में किए गए उत्खननों में प्रकाश में आया, ठीक है। यानी हाल ही में जो हरियाणा में जो उत्खनन किए गए थे चित्र मृत जो धूसर मृत भांड है वो कहाँ पे पाए गए ये पूछा जा रहा है, ठीक है, सीधे सीधे। तो ये पाए गए थे कहाँ, भगवानपुर में। ऑप्शन नंबर जो हमारा बी हो जाएगा, भगवानपुर में पाए गए थे ये। नेक्स्ट देखते हैं प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किस में पाया जाता है। तो प्राचीनतम जो विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त पाया जाता है वो पाया जाता है किसमें, इसका करेक्ट आंसर है ऋग्वेद में, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो हमारा ये हो जाएगा, ऋग्वेद में पाया जाता है ये। अगला है ऋग्वेद में अधन्य यानी वध योग्य नहीं, ठीक है, यानी जो ऋग्वेद में अधन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था। तो जो ऋग्वेद में अधन्य शब्द का जो प्रयोग किया गया था वो किसके लिए किया गया है, वो गाय के लिए, ठीक है। अधन्य का मतलब होता है जिसको मारा, वध करने योग्य नहीं, ठीक है, यानी मारने योग्य नहीं है, जो वो कौन सी है, गाय है। क्योंकि गाय को क्या करते थे, अपने यूज के लिए लाते थे, ठीक है, यानी दूध निकालते थे इससे। तो क्या है ये, इनको मारने के लिए क्या है, पाप का भागीदार बताया गया है, ठीक है, ऋग्वेद में उसको। नेक्स्ट देखते हैं सुमेलित कीजिए। तो बताना है कि कौन से पद को क्या कहा जाता है, ठीक है, प्राचीन काल में। तो संग्रहित, तो संग्रहित को क्या कहा जाता था, कोषाध्यक्ष, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 1, संग्रहित का कोषाध्यक्ष। भागदूत, भागदूत को क्या कहा जाता था, कर संग्रहकर्ता, यानी जो कर संग्रह करता था, ठीक है। और छता या छत्री, छता या छत्री को कहा जाता था प्रतिहारी या राजप्रसाद का शिक्षक, ठीक है। प्रतिहारी या राजप्रसाद का शिक्षक कहा जाता था छता या छत्री को। अछवास, तो अछवाप कहा जाता था किससे, पाशे के खेल में राजा का जो सहायक होता था उसे कहा जाता था अछवाप। नेक्स्ट है अगला है हमारा ऋण या प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋणस्य
गोप कहा गया है, ठीक है। ऋणस्य गोप किसे कहा गया है? कौन सा ऐसा देवता है जो प्राकृतिक जो संतुलन जो स्थापित करता है ना, ऋण प्रकृति के साथ जो संतुलन स्थापित करता है, उस देवता को, उस संतुलन स्थापित करने के कारण वैदिक देवता को, ठीक है, किस वैदिक देवता को ऋणस्य कहा गया, ऋणस्य गोप कहा गया, ये बताना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वरुण, ठीक है। प्रकृति के देवता कौन है? वरुण है ना ऋग्वैदिक काल में, तो क्या है? वरुण हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला हमारा, निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? तो जल या समुद्र के देवता कौन थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ये थे वरुण, ठीक है। जल या समुद्र के देवता वरुण थे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अगला है हमारा, 3 कर्मों या पंगों में 3 लोक को माप लेने के कारण किसे अनुक्रम कहा गया है? तो अनुक्रम किसे कहा गया है? ये किसको कहा गया? ऑप्शन नंबर जो हमारा विष्णु हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, विष्णु को कहा गया अनुक्रम। नेक्स्ट देखते हैं, सुमेलित कीजिए। तो सुमेलित करना है पूषण। पूषण क्या होते थे? विवाह का देवता है, ठीक है। पूषण जो है विवाह का देवता है। और रुद्र, रुद्र है पशुओं के देवता। घोष या घोह, ये है जगत के पिता। ऑप्शन नंबर सी का हो जाएगा 3। अदिति, अदिति है देवों की महान माता, ठीक है। अदिति क्या है? देवों की महान माता है। एक बार रिपीट कर लेते हैं। पूषण है विवाह का देवता, रुद्र है पशुओं का देवता, घोष या घोह है वो है जगत के पिता, अदिति है देवों की महान माता, ठीक है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला हमारा, मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है। तो जो मनुस्मृति संबंधित है वो किससे संबंधित है? वो है समाज व्यवस्था से, ठीक है। और मनुस्मृति की रचना किसने की है बता चुका हूँ मैं आपको, मनु ने की है, ठीक है। अगला हमारा, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो गायत्री मंत्र किसमें है? ऋग्वेद के तीसरे मंडल में, ठीक है। ऋग्वेद में टोटल कितने हैं? 10 मंडल है ऋग्वेद में, और ऋग्वेद के जो तीसरे मंडल में उसमें गायत्री मंडल का 10 मंडल ऋग्वेद में है, और तीसरे जो मंडल है उसमें क्या किया गया है? गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है, ठीक है। गायत्री मंत्र अगर पूछा जाए कि ऋग्वेद में कौन से मंडल में है तो तीसरे में है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो विश्वामित्र ने की थी। ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा, विश्वामित्र द्वारा गायत्री मंत्र की रचना की गई थी। अगला हमारा, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है, अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है। तो अवेस्ता जो संबंधित है वो कौन से जगह से है ये बताना है, ईरान से। ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा। अवेस्ता और ऋग्वेद में जो समानता है वो ईरान से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अगला हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है? तो जो ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक व्यवस्था नहीं है वो बताना है। तो सीधे सीधे 2 नंबर देख लीजिए आप एक बार। तो इसमें क्या है? लोहे के उपयोग से परिचित है। तो ऋग्वैदिक काल में तो लोहा इसमें आया नहीं था, तो इसका करेक्ट क्या हो जाए? आंसर क्या है? लोहे के उपयोग से परिचित थे। ये क्या है? गलत ऑप्शन है, ठीक है। यह इनकी विशेषता नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो कौन सी ऐसी नदी है जो अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का क्या सूचक है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुंभा या कुरमु, ठीक है। कुंभा या कुरमु नदी है। नेक्स्ट देखते हैं। धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। एक बार रिपीट कर लेता हूँ। धर्म तथा ऋण प्राचीन जो भारत है उनके वैदिक संस्कृति के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो कथन दिए उन पर विचार करना है, ठीक है। देख लेते हैं। पहला, धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों का संकलन था। ऋत मूलतः नैतिक विधानसभा जो सृष्टि और उनमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचित करता था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो हमारा आगे एक बार देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर जो 1 और 2 सी हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 1 और 2 दोनों। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? तो जो आर्यों का जो आर्कटिक होम सिद्धांत का जो पक्ष लिया था वो किसने लिया था? बीजी तिलक ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो हमारा सी हो जाएगा, बीजी तिलक ने आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष लिया था। नेक्स्ट देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देख लेते हैं। एक साइड हमें वैदिक नदियाँ दी हैं, एक साइड आधुनिक नदियाँ दी हैं, ठीक है। तो कुंभा, कुंभा का संबंध किससे है? इसका हो जाएगा काबुल, ठीक है। कुंभा क्या है? काबुल। पुरुषणी, तो पुरुषणी जो हो जाएगा वो हो जाएगा रावी। सदानीरा, सदानीरा किसको कहा जाता था? गंडक को, ठीक है। पूछा था मैंने आपको ये। और सतुद्री, सतुद्री कहा जाता था सतलज को। नेक्स्ट देखते हैं। अगला हमारा, ऋग्वेद में सूक्त हैं। तो ऋग्वेद में कितने हैं? 1028 सूक्त हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा 1028 सूक्त और 10 मंडल हैं, ठीक है ऋग्वेद में।
नेक्स्ट देखते हैं, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः था। तो जो पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म था वो क्या था? प्रकृति पूजा और यज्ञ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो हमारा सी हो जाएगा, प्रकृति पूजा और यज्ञ था पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? तो जो भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है वो कहा जाता है महर्षि कर्णनाथ को। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो हमारा सी हो जाएगा, महर्षि कर्णनाथ हैं उन्हें कहा जाता था भारतीय परमाणुवाद का जनक। नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमारा, सतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विधेत माधव से संबंधित ऋषि थे। तो जो सतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विधेत माधव से संबंधित जो ऋषि थे वो थे ऋषि गौतम रघुगण। ऑप्शन नंबर जो हमारा डी हो जाएगा, ऋषि गौतम रघुगण सतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विधेत माधव थे। नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमारा, ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत विवाह समारोह पर प्रकाश डालता है? तो जो विवाह समारोह पे जो प्रकाश डालता है वो डालता है सूर्या सूक्त। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो हमारा ये हो जाएगा, सूर्या सूक्त ऋग्वेद के 10वें मंडल में इसका वर्णन है और ये विवाह समारोह पर प्रकाश डालता है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमारा, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को सतसहस्त्रणी संहिता के नाम से जाना जाता है? तो सतसहस्त्री जो संहिता के नाम से जाना जाता है वो जाना जाता है कौन से ग्रंथ को? महाभारत को। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो हमारा बी हो जाएगा वो करेक्ट है। ठीक है, महाभारत को जाना जाता है सतसहस्त्री के नाम से। ठीक है, सतसहस्त्री संहिता के नाम से। नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमारा, निम्नलिखित में से वार्षिक दर्शन की शाखाएं कौन कौन सी हैं? ठीक है, वार्षिक दर्शन की जो शाखाएं वो कौन सी हैं? वैश्विक हैं। ऑप्शन नंबर जो हमारा बी हो जाएगा, डी हो जाएगा, वैश्विक है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है हमारा, भागवत गीता मूलतः जो महाभारत के किस पर्व का हिस्सा है? ठीक है, जो भागवत गीता है ना वो मूलतः महाभारत का जो पर्व है उसके कौन से भाग का हिस्सा है? इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो कौन सा हो जाएगा? भीष्म पर्व का। ऑप्शन नंबर जो हमारा डी हो जाएगा, भीष्म पर्व। ठीक है, भीष्म पर्व का हिस्सा है ये। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, भीष्म पर्व।